4 kg के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस समय सरफेस दोनों की ऐसे है और दोनों का अगर साथ रहना है तो दोनों की ये वाली रफ्तार सेम होनी चाहिए। तो हमने मान लिया कि जब हम मैक्सिमम हाइट पर पहुंचे तो 4 kg की रफ्तार v इधर थी, 1 kg की भी v इधर ही थी, y में उसकी कोई रफ्तार नहीं थी। ओके सर, बात समझ आएगी। अब देखो इस पूरे सिस्टम को एक साथ, इस पूरे सिस्टम में नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज 0। एन एन ने क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया? हाँ सर, बिल्कुल कैंसिल आउट कर दिया। और एम जी तो सब वर्टिकल में थे, तो क्या नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज 0? यस सर। तो क्या मोमेंटम इज कंजर्व इन एक्स डायरेक्शन? पी इनिशियल एक्स इक्वल टू पी फाइनल एक्स। यस सर, 109% सही। मैंने आपको बोला था मोमेंटम एक डायरेक्शन में अपन कंजर्व कर सकते हैं। तो पी इनिशियल एक्स इक्वल टू पी फाइनल एक्स। लेक्चर जोरदार है भाई साहब, मैं ऐसे आप 10 लेक्चर भी ले सकता हूं, पर मैं आपको हर एक वैरायटी का एक सवाल कराऊंगा बढ़िया स्ट्रक्चर कर, अच्छे कॉम्पिटेटिव स्तर के हिसाब से। तो पी इनिशियल एक्स बराबर पी फाइनल एक्स। हो इनिशियल मोमेंटम अगर अपन बात करें तो अपना सिस्टम ऐसे था, 4 किलो वाला तो रेस्ट पर था, पर क्या 1 किलो वाला 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ 4 kg कितना? इनिशियल मोमेंटम ऑफ 4 kg सर 0। इनिशियल मोमेंटम ऑफ 1 kg सर 1 into 10। फाइनल मोमेंटम ऑफ 4 kg सर 4v इन एक्स डायरेक्शन। फाइनल मोमेंटम ऑफ 1 kg इन एक्स डायरेक्शन प्लस v। तो v की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो पहली बात v निकल आया। सर v तो पूछा ही नहीं था, पूछा तो h मैक्स था। अब h मैक्स के लिए एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। पहले बता क्या v निकल आया? ये इक्वेशन थी मोमेंटम कंजर्वेशन। ओके, क्या नॉर्मल के वर्डन 0 है, ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स नहीं है, तो क्या E फाइनल इक्वल टू E इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये लगाने में कोई बुराई नहीं है। हाँ सर, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब क्या करें, अब क्या करें? कुछ नहीं, सुनो सुनो, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल यू फाइनल प्लस के फाइनल। ओके ओके ओके, देखो देखो देखो, अब क्या करें? बस कुछ नहीं, इस वाली जगह को मान लो, यहां से अपन जो लेवल है वो 0 मान लो यू को। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 4 kg की 0, 1 की 1 into 10 स्क्वायर। ओके, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 4 kg की पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आया। क्या ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg बढ़ गई? कितनी? 1 into 10 into h। अरे हाँ सर, 1 into 10 into h प्लस काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसकी है? 4 किलो की कि 1 किलो की कि दोनों की? और दोनों की रफ्तार सेम है तो डायरेक्ट लिख दो, 1/2 into 5 into 2 स्क्वायर। हाँ सर, तो देखो ये 2 कहां से लाए? ये रहा। हाँ, 5 क्यों? 4 किलो और 1 किलो एक साथ लिख दी। ओके सर, तो 10 स्क्वायर बाई 2 यानी कि 50 इक्वल टू 10h। एक 2 ने 2 को मान लिया प्लस 10। ओके, तो 40 इक्वल टू 10h। h की वैल्यू 4 मीटर। ओ हो, यानी कि इस ब्लॉक पे कितना ऊपर चढ़ जाएगी? सर 4 मीटर। अरे कितना ऊपर चढ़ जाएगी? सर 4 मीटर। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये मोमेंटम कंजर्वेशन, ये एनर्जी कंजर्वेशन, दोनों को मिलाकर जोड़कर अच्छा सवाल। ध्यान से देखो तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, कैलकुलेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, बात तो सर आप सही कह रहे हो, कैलकुलेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सर। h इक्वल टू 4 मीटर, 50 इक्वल टू 50h, ये ठीक। बोलो सवाल समझ आया क्या? अरे सोच लो, मोमेंटम कंजर्वेशन का और एनर्जी कंजर्वेशन। तुम पता अगर अच्छे सीख जाओगे ना तो मैं तुम्हें ना इसका एक बहुत स्मार्ट सॉल्यूशन भी करके बताऊंगा, अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया से, शानदार तरीके। अभी आगे अगर आज मुझे लगा तुम उस स्तर पे पहुंच गए हो तो, इसलिए ध्यान दो मास्टर की तरफ, है ना? चश्मा गंदा हो रहा है,
चश्मा साफ कर लेते हैं, बिना चश्मे के कुछ दिखता नहीं है। ऐसे मत सोचो मेरी आंखें 6x6 है भाई, चश्मा तो मैं ऐसे स्टाइल मारने के लिए लगाता हूँ, ये मास्टर भी तो लगना चाहिए। क्या कहते हो यार, मुझे तुम सारे पता लगे मेरे को दोस्ती मानने लग जाओ। ऐसे तो मुझे दोस्ती मानते हो, दोस्त मत मानो, भैया माना करो। भैया मानोगे तो क्या है मैं कि जवान महसूस करता हूँ। इसलिए आज से सब मेरे को बुलाएंगे मोंटी भैया। क्या बुलाएंगे? मोंटी भैया। ऐसे नहीं खाली मोंटी बुलाना है, क्या बुलाएंगे? मोंटी भैया, ताकि तुम भी मैं जवान महसूस करूं। आगे बढ़ जाऊं क्या? क्या ये सवाल समझ आ गया? h 4 मीटर। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब क्या करें? अब चलते हैं आगे, चलते हैं कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 4 मीटर, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अच्छा सर, चलो भाई तो आगे चलते हैं। इसी सवाल को जो भी पीछे करना सोच, क्या बदलाव ला रहा हूं सुनना। कितनी मैक्सिमम हाइट तक चला जाएगा ये? थोड़ा अच्छा कर रहा हूं सवाल को। कितनी मैक्सिमम हाइट तक चला जाएगा सोचो। सर ये चला जाएगा 4 मीटर तक। मान ले जो 4 kg का प्लैंक है, ये 4 मीटर तक है ही नहीं, इसकी ऐसे ऊंचाई 4 मीटर तक है ही नहीं। अब क्या होगा? अरे अब क्या होगा? 4 मीटर तक अगर ऊंचाई नहीं है, मान लीजिए ऊंचाई 2 मीटर पे खत्म होगी, जैसे कि अगला सवाल पूछूंगा, तो पहले सोचो होगा क्या। पहले सोचो होगा क्या कि अगर हाइट 2 मीटर ही है, पर इसको जाना कहां तक था? 4 तक। तो पता होगा क्या? पहले पहले इमेजिन करो कि होगा क्या। सवाल तो बाद में कर लेंगे। अगर ये जो सवाल मैंने अभी कराया इसमें प्लैंक की कितनी हाइट तक जानी थी? सर 4 मीटर तक। अरे है ही नहीं 4 मीटर तक। अगर 4 मीटर तक नहीं है, अच्छा सवाल बन गया, तो सोचो क्या होगा। तो सोचो क्या होगा। अरे बताओ भाई, बताओ क्या होगा। अगर 4 मीटर तक है ही नहीं तो क्या होगा? अरे बोलो भाई, बोलो भाई। अच्छा सर, सोचो, मैं बताता हूँ। जब ये 2 मीटर तक पहुंचेगा, बताओ मैं, तो इसकी इधर रफ्तार होगी vx, क्या इसकी भी रफ्तार होगी v? क्या v और vx बराबर होंगे? पहले बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि अगर आपकी सरफेस ऐसे है तो कंस्ट्रेंट कहता है कि इन दोनों पॉइंट की रफ्तार सेम होनी चाहिए। तो इसकी vx और इसकी v दोनों बराबर होनी चाहिए, तो vx और v तो बराबर हो गए। पर क्या इस 1 kg का vy 0 होगा? नहीं। मतलब क्या ये हवा में उछल जाएगा विद स्पीड vx एंड वर्टिकल रफ्तार vy? जैसे ही हवा में आया, नॉर्मल लगना बंद हो गया। सिर्फ अब कौन काम करेगा? ग्रेविटी। तो vx में कोई चेंज नहीं आएगा। अरे सर ये तो प्रोजेक्टाइल करेगा। अब तो हवा में आ गया ना vx और vy के साथ। अरे हाँ सर, अब तो हवा में आ गया सर। ये सही बताऊं तो सब बुझ जाएगा। प्रोजेक्टाइल भी घुसा दूंगा, मोमेंटम कंजर्वेशन भी घुसा दूंगा, एनर्जी कंजर्वेशन भी घुसा दूंगा। ओ हो। हाँ सर, अच्छा सवाल है, डरना मत। सोच अगर ये कर लिया तो तेरे को कॉन्फिडेंस आ गया। हाँ भाई बचा क्या? हाँ सर, हाँ सर। देखो हवा में आ जाएगा तो क्या करेगा? प्रोजेक्टाइल। तुम इसका मोशन दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये ये और तेरे की, अब समझ, मैंने यहां तक तो समझा दिया कि ये प्रोजेक्टाइल करेगा। देख ये, अब प्रोजेक्टाइल करके वापस उसी पे क्यों गिरेगा? पहले सोच, जब अपन हवा में आए उस समय 4 kg की रफ्तार v है, तो क्या 1 kg की भी v है? हवा में आने के बाद इन दोनों की हॉरिजॉन्टल रफ्तार में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो जब ये प्रोजेक्टाइल नीचे आएगा तो क्या 4 kg वहीं मिलेगा? अरे हाँ सर, अब समझ क्या हो रहा है? देख, बोलो फील आ रही है क्या? अरे बोलो फील आ रही है क्या? बोलो फील आई क्या? अब पता है पूछा क्या? फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द 4 kg ब्लॉक व्हेन 1 kg ब्लॉक इज इन द एयर, ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ। हो। तू बहुत ध्यान से देख, तो 4 kg उतना ही चलेगा जितनी 1 kg की रेंज होगी। प्रोजेक्टाइल है ना वो, तो जो रेंज है ना, रेंज क्या होती है? 2ux uy बाई जी। क्या ये रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ही x है? अरे उतना ही तो चलेगा। हाँ सर, यानी कि v इंटू टाइम पीरियड। हाँ सर,
लो भाई, अब अगर रेंज निकालनी है तो यूएक्स भी पता होना चाहिए और यूआई भी पता होना चाहिए। तो यूएक्स तो बन गया वीएक्स जिसे अपन बोल रहे हैं वी, और वी कैसे निकालेंगे? मोमेंटम कंजर्वेशन से। सोचो, जब अपन इस सिचुएशन में हैं, ऐसे जब अपन छोड़ने वाले, ध्यान समझना, कंफ्यूज मत होना, यहां बना रहा हूं एक बार और, ये ऐसे जब अपन छोड़ने वाले हैं तो ये इधर वी, ये इधर भी वी, इधर वी वाई, ठीक है, ऐसे मान सकते हैं। अब क्या इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स, अभी अभी सिखाया कि नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0, हाँ, therefore p initial x equal to p final y, p final x, initial x 1 into 10 equal to x डायरेक्शन में सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन हो रहा है, तो vy का कोई रोल नहीं है, तो 4v प्लस v, फिर से v के लिए 2 मीटर पर सेकंड, वो इस पहले वाली इक्वेशन, उसमें क्या बदलाव आया? कुछ नहीं, तो v तो 2 हो गया भाई, सर v तो कोई दिक्कत नहीं है। अब vy कैसे निकालें? एनर्जी कंजर्वेशन से, सिंपल चलते हैं, आ जाओ, वही जो पहले करा, E फाइनल इक्वल टू E इनिशियल, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल के फाइनल प्लस यू फाइनल। ओके सर, यस सर, व्हाट योर पॉइंट, समझ आया? मजा आया? अच्छा, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल के फाइनल प्लस यू फाइनल। अब क्या करें? के इनिशियल कितना? हाफ 1 इंटू 10 स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जहां से चालू हुए थे, ऐसे चालू हुए थे ना, ये ऐसे 10 मीटर पर सेकंड से, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ध्यान सुनना, सॉरी पहले फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 4 की तो चेंज हुई नहीं, मैं इस जगह से इस जगह पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं, कंफ्यूज मत हो ना। हाँ, अब सुनना, इस फाइनल जगह में क्या अपन हाइट 4 kg में तो कोई चेंज नहीं आया, क्या फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में 1 में 1 इंटू 10 इंटू 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 kg is half of 1 into 2 square plus vy square। हो, हाँ सर, समझ आया? 2 स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर की 1 की काइनेटिक एनर्जी, x में y में कि दोनों में? दोनों में, तो वी वाई स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर 2 प्लस हाफ ऑफ 4 इंटू 2 स्क्वायर, 4 इंटू 2 स्क्वायर किसी काइनेटिक एनर्जी 4 kg। देखना मास्टर को गलती नहीं कर रहा हूं, अच्छा सर सही सा लग रहा है, तो 100/2 50 इक्वल टू 20 प्लस 2 ने 2 को मार दिया 2, फिर 2 ने 2 को मार दिया 4 2 8 प्लस 8 प्लस हाफ ऑफ वी वाई स्क्वायर, तो ये 20 30 20 40, वी वाई √40 आया मेरा, सही कर रहा हूं क्या? 50 माइनस 30 इज 20, 20 इंटू 2 इज 40, वी वाई 40 आया मेरा, तो रेंज क्या आई? क्या रेंज ही x है? रेंज 2 ux, ux का मतलब कितना? ux का मतलब v, v का मतलब 2, 2 इंटू 2 वी वाई √40 2 ux हुआ है बाई जी, यानी कि 10। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर सही सा तो लग रहा है। आंसर देख लेते हैं एक बार अपना कितना आया, 4/5 रूट ভদ্র ছেলে ওই দিনামেতে অহংকারের ছেলে হলে বর্ধমানে। देखो सही लग रहा है क्या? जोरदार सवाल, मतलब ये टफ सवाल में काउंट होगा, पर अगर फील आती हो तो प्रोजेक्टाइल घुस गया, एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, वो भी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, और फील, इतनी चीजें आएंगी तब ये सवाल आएगा। मैं मान रहा हूं कि ये
टफ सवाल है। अरे पर अगर अच्छा सीखना है तो इस तरह की फील आनी, कोई इसमें रॉकेट साइंस कैलकुलेशन नहीं है, बात समझ आ रही, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा क्या? अरे समझ आया क्या? अरे हाँ ना तो बोलो, अरे पक्का? हाँ सर, अच्छा तो लगा, लेक्चर अच्छा ही है, आजकल का है ही नहीं, सॉरी बढ़िया ही पढ़ाऊंगा बात, बोलो क्या मेरी बात क्लियर है एकदम? समझ आ गया, आंसर आ गया भाई, समझ गया। 4/5 √10 मैच भी कर गया हमारा। हो, एक और अलग वेराइटी का सवाल, अलग वेराइटी का सवाल, फिर से ध्यान से। A ball of mass, सवाल ही करा रहा हूँ बढ़िया बढ़िया, कॉन्सेप्ट सिखाते जाऊँ। A ball of mass 1 kg is fixed to a trolley of mass 4 kg through a string of length 1 meter at an angle of 53 degree with the vertical as shown in the figure. Find out the velocity of the cart when string becomes vertical after the system is set free. पहले आप समझो, एक कार्ट है फ्रिक्शनलेस, उस पर खड़ी हुई है, उस पर आपने ऐसे पेंडुलम लिया, उसको ऐसे लिया 53 डिग्री पर छोड़ दिया। पहले समझो, आप 53 डिग्री में से छोड़ोगे तो कार्ट चलेगी क्या? अगर कार्ट फिक्स होती तब तो 53 डिग्री से नीचे आता, ठीक है, अभी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी ऐसे अगर इस पेंडुलम को छोड़ दोगे तो नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कार्ट चलेगी क्या? हाँ चलेगी, ध्यान से देखो, क्योंकि अगर ऐसे टी लग रहा है तो अगर ध्यान से देखो तो टी का एक कंपोनेंट कार्ट पर नीचे लग रहा है और कार्ट पर एक कंपोनेंट टी का पीछे लग रहा है। क्या ये कार्ट का एक कंपोनेंट जो टी पर पीछे लग रहा है ये कार्ट को पीछे ले जाएगा? अरे हाँ सर, तो उसने वो ही पूछा, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द कार्ट व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल। ओके, हाँ सर, समझ तो आ रहा है सर, अब क्या करें? ध्यान दें। ओके 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 ओके, अब सोचो, अगर मैं इन दोनों को एक सिस्टम मान लूं, क्या एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0? यस और नो? अरे यस और नो? अरे यस और नो? हाँ, एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0, तो क्या मोमेंटम इज कंजर्व? मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन के सवाल है। ओहो, क्या P इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू P फाइनल इन एक्स डायरेक्शन? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। और एनर्जी तो कंजर्व होगी, क्यों? टेंशन का कोई वर्णन नहीं होता और वो तो इंटरनल में आ गया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। अरे मैं सही कहता हूं, तुम ही मेरी बात मानते नहीं हो। मानते हैं सर, आपकी बात मानते हैं, ऐसे मत बोलो सर। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे गारंटीड। हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। 1 मीटर देखो क्या हो रहा है, फिर से देखो। सोचो, जब इस सिचुएशन से इस सिचुएशन आई, 1 मीटर 53 डिग्री से जब अपन ऐसे आए, तो इस सिचुएशन में मान लो इसकी रफ्तार इधर हो गई v1 और इसकी किधर हो गई v2, पीछे मान ले, लॉजिकल भी समझ में आ रहा है। किसकी? v2, कार्ट की। अब क्या क्या कंजर्वेशन है? मोमेंटम कंजर्वेशन। तो p इनिशियल x इक्वल टू p फाइनल x। इनिशियल मोमेंटम ऑफ कार्ट 0, इनिशियल मोमेंटम ऑफ 1 kg सर वो भी 0। अच्छे सवाल है, मैं ज्यादा टाइम तुम्हें नहीं दे रहा हूं, मैं तुमसे छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूं। इनिशियल मोमेंटम ऑफ 4 kg 0, फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ 1 kg 0, तो 0 + 0 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ 1 kg इन एक्स डायरेक्शन 1 × v1। फाइनल मोमेंटम ऑफ कार्ट इन एक्स डायरेक्शन -4v2। माइनस क्यों लिखा? v2 पीछे माना है, यानी कि v1 इक्वल टू 4v2। एक इक्वेशन आ गई। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब क्या करें? ध्यान से सुने, देखो, एनर्जी कंजर्वेशन ऐसे आए ना, इस वाली जगह को इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, ठीक है, ऐसे करेंगे अपन, ठीक है, ऐसे। तो ये वाली जगह अपनी क्या हो गई? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0। और चले थे अपन यहां से ऐसे टक 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 टक, ये एंगल कितना था? 53। तो सोचो, जब 1 kg यहां पर था तो ये था 1 मीटर, तो ये था 1 cos 53, cos 53 यानी कि sin 37। अरे हाँ हाँ बोल, कैसे भी तुम्हारी इच्छा हो जैसे कर लो। तो cos 53, ओहो, इस 3/5 से 3/5 हो गया। तो ये कितनी बची हाइट? ये बची 1 - 3/5 यानी कि 2/5। ओके, अब सुनना,
ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों की जीरो है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 4 kg में कोई चेंज नहीं आएगा। 1 kg की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 1 इंटू 10 इंटू 2/5, यस और नो? हाँ। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1 kg की हाफ 1 इंटू V1 स्क्वायर प्लस 4 kg की हाफ 4 इंटू V2 स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ओके, यस सर, गॉट योर पॉइंट, समझ आ रहा है? अब यहां से 10 इंटू 2/5, 5 इंटू 2 4, ओके, 4 2 इधर ले आओ पूरा, तो ये देखो ये 2 नहीं, हाँ ये कितना है, ये 4 4 2 इधर मल्टीप्लाई कर लो तो 8 इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस 4V2 स्क्वायर। क्या V1 के लिए 4V2 रख सकते हैं? रख दो, तो ये हो गया 16V1 स्क्वायर प्लस 16V1 स्क्वायर प्लस 4V2 स्क्वायर, नहीं 16V2 स्क्वायर, V1 इक्वल टू 4V2 है ना, हाँ, तो 16V2 स्क्वायर प्लस 4V2 स्क्वायर, यानी कि V2 स्क्वायर इक्वल टू 8/20, यानी कि V2 की वैल्यू आई 4/10, यानी कि 4 से मान लो तो 2/5 का रूट। हो V2 किसकी रफ्तार थी? काट की। क्या हमसे काट की रफ्तार ही पूछी थी? अरे हाँ सर, देखा तो आंसर आ रहा है क्या? अरे हाँ सर, √2/5। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। हाँ सर, अच्छा तो लगा सर। अरे बोलो भाई, अच्छा लगा कि नहीं लगा? सर लगा लगा, बिल्कुल लगा सर, मजा आया सर। अरे पक्की बात? अब बापेर घरे আর যে করছে চাকরিটি পেয়ে গেলে ভালো। হ্যাঁ, সেই আর হ্যাঁ, আমাদের এখানে চিত্রাপাটে দশা হলো, কাল পরশু দুদিন যাত্রা হলো, আজকে আমাদের অর্কেস্ট্রা হবে। আমাদের ঘরটার কাছেতেই তো, আমাদের ঘরটার পিছন লাগে, যে আমি শরীরটাকে ওই জন্যই আসতে বলছি, সে তো ফোন ধরেইনি। যে আমার মাসিকে করেছিল, যে মাসি বলেছিল সে আগে ওকে বলে সঙ্গী নিয়েছে, ব্যস্ত। কাল পরশু দুদিন, হ্যাঁ ঠিক আছে, আজ হ্যাঁ হ্যাঁ।
अरे सोच लो, फिर एक और बढ़िया सवाल, एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड कॉमन सेंस एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। और सुंदर मास्टर और शानदार बच्चे, अरे हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, बोलो क्लियर है क्या? अरे पक्का? अरे गारंटीड? आगे की कहानी और आगे बढ़ा लो, बढ़िया फील कराता हूँ आज। मजा आया? रफ्तार तेज है, परेशान नहीं होना बिल्कुल, मस्त पढ़ा रहा मास्टर। Two blocks of masses 1 kg 2 kg are attached through a spring of spring constant k equal to 100 न्यूटन if बेसिकली सही बताऊं, अब अपन एंटर कर गए एक स्पेशल टाइप का सिस्टम, जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम याद कर, एक बार पहले भी आया, मैंने बोला था सेंटर ऑफ मास में आएगा, वो आ गया ठीक। फिर ये आएगा कहाँ? ये आएगा आपके एसएचएम में, स्प्रिंग प्लस ब्लॉक सिस्टम में। इसमें थोड़ा सा पीएचडी कराऊंगा तुम्हें, ताकि तुम्हें फील आए। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे सवाल आ जाते हैं क्योंकि, है ना, अच्छे होते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। आओ, two blocks of masses 1 kg and 2 kg are attached through a spring of spring constant k equal to 100 newton per meter. If 2 kg block is given speed of 10 meter per second as shown in the figure, find out the maximum compression in the spring. पहले समझो हो क्या है। के की वैल्यू दे रखी है 1 kg, 1 kg चुपचाप रखा तो स्प्रिंग बंधी हुई थी, अब ये नेचुरल लेंथ में थी। एनएल का मतलब नेचुरल लेंथ, 2 kg को रफ्तार देगी 10। पहले तो बोलो होगा क्या? या 2 kg आगे बढ़ेगा तो स्प्रिंग खींचेगी, स्प्रिंग खींचेगी तो उस पर फोर्स आएगा कि एक्स, तो 2 kg पे फोर्स लगेगा पीछे और 1 kg पे लगेगा आगे। हाँ, पहले इसको फील करते हैं कि हो क्या रहा है। देखो क्या होगा, सोच के देखो, ये नेचुरल एल मतलब नेचुरल एल। कुछ देरी के बाद अगर आप बहुत लॉजिकली सोचो तो क्या, ध्यान समझना, कुछ देरी बाद अच्छा कि जैसे ही 2 kg थोड़ा सा आगे जाएगा 10 मीटर पर सेकंड की वजह से, क्या के एक्स पीछे लगने लगेगा? ऐसे जैसे ही थोड़ा सा आगे गया, इस पे फोर्स लगा के एक्स, इस पे लगा आगे के एक्स, और हाँ सर, अब सोच, जब ऐसा हुआ तो 1 kg की रफ्तार, पहले मैं सवाल भूल जाओ, सवाल कराने के लिए बहुत सारी चीज बताऊं, पहले फील करो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को, हो क्या रहा है, जिसमें सेंटर ऑफ मास फ्रेम, थोड़ी कहानी कलाकार वाली है, और ये इस चैप्टर के नहीं, ये 2-3 चैप्टरों में कंबाइंड होती जाएगी आगे। अच्छा, इसलिए फील करते हैं बस। क्या 2 kg वाले पर फोर्स लगा पीछे और 1 kg पे लगा आगे? क्या 2 kg की रफ्तार घटी, 2 kg की रफ्तार घटी और 1 kg की बढ़ी, 2 kg की रफ्तार घटी और 1 kg की बढ़ी? हाँ सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब क्या करें, अब क्या करें, सोचो। तो कुछ देर बाद पता है कुछ ऐसा होगा, देखो ये, अब समझ लो, इसके बीच की एक स्टेज दिखाता हूँ तुमको, समझना अच्छे से, ये स्टेज आने से पहले। क्या? अरे रुक जा, पीछे आ। हाँ, अब सुन। क्या ऐसा कुछ हो गया होगा थोड़ी देर बाद, ध्यान समझना, थोड़ी सी लॉन्गेट हो गई, 2 kg की रफ्तार 10 से कुछ कम हो गई, मान लो v1, और इसकी हो गई थोड़ी सी बढ़कर v2। हाँ सर, ऐसा हो सकता है। क्या ये v1 10 से कम है? हाँ। क्या v2 0 से ज्यादा है? अब सोच, पर अगर सोच कि v पर क्या v1 अभी भी v2 से बड़ा है? अगर v1 v2 से बड़ा है, अगर v1 v2 से बड़ा है, तो सोचो क्या ये इलोंगेशन होना चालू है? इलोंगेशन कब हो रहा है? 10 था पहले, इसकी 0 थी तो 10 आगे ले जा रहा था तो इलोंगेशन हो रहा था। सोच, अब 10 से कम हो गया, 8 हो गई और इसकी रफ्तार 2 हो गई, मान लो ऐसे ही, तो इसकी 8 इसकी 2, पर अभी भी 2 तो कम है ना 8 से, तो इलोंगेशन चालू रहे। अब सोच मैक्सिमम इलोंगेशन कब होगा, सवाल भी यही से आता है। अब लोग समझना पड़ेगा कि वो क्या रहा है, मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा, बताओ मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा? अरे बोलो, बोलो मैक्सिमम इलोंगेशन कब होगा? क्या होगा नहीं, कब होगा? क्या होगा तो कैलकुलेशन, पहले कंसेप्चुअल बात, मैक्सिमम इलोंगेशन कब होगा, सोच के देखो। जब 2 kg की रफ्तार घटते घटते और 1 kg की रफ्तार बढ़ते बढ़ते, क्या एक कंडीशन ऐसी आएगी जब दोनों की रफ्तार बराबर हो जाएगी? जब दोनों की रफ्तार बराबर हो जाएगी। हाँ सर, देखो ऐसे, ये
इस समय दोनों की रफ्तार बराबर हो। अगर दोनों की रफ्तार बराबर हो गई, अगर दोनों की रफ्तार बराबर हो गई इस समय एक्स मैक्सिमम है, क्यों वो मैं समझाता हूं। इस समय एक्स मैक्सिमम एलोंगेशन, बोलो क्यों। इस सिचुएशन के बाद भी क्या इसमें फोर्स के एक्स आगे है और इसमें पीछे है? इसके बाद इसके बाद भी यहां से लेकर यहां तक क्या 2 kg की स्पीड घट रही है, 1 kg की स्पीड बढ़ रही है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद भी 2 kg की रफ्तार घट रही है और 1 kg की बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि फोर्स तो अभी भी ऐसे ही लग रहा है। पर अब इस सिचुएशन में मैक्सिमम इलॉन्गेशन आ चुका था। क्यों? क्योंकि इस जगह तक V2 बड़ा था V1 से, अब V1 बड़ा है V2 से। तो यहां से लेकर यहां तक इलॉन्गेशन इंक्रीजेस, इसके आगे इलॉन्गेशन डिक्रीजेस। पहले तो ये बात समझ आएगी, यहां से लेकर इस सिचुएशन के आगे तक भी 2 kg की रफ्तार तो घट ही रही है, पर इलोंगेशन तब तक बढ़ेगा जब तक इलोंगेशन तब तक बढ़ेगा जब तक दोनों की रफ्तार बराबर ना हो जाए। ओके, बात तो समझ आई। अच्छे सुनना ध्यान से, आराम से 10-15 मिनट लगाऊंगा क्योंकि कहानी कलाकारी वाली है और जोरदार है। बच्चों को डर लगता नहीं तो स्प्रिंग ब्लॉक्स, और थोड़ी चीज अच्छी भी है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा। अब क्या करें? कुछ मत करो, ध्यान से सुनो, पढ़ते चलो, सुनते चलो। ओए सुन, इलोंगेशन, अच्छा 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 अच्छा, पहले पूरी कहानी सुनाता हूँ, या पहले ये वी निकाल के बता दूं। देख, इस सिचुएशन से लेकर इस सिचुएशन पर मोमेंटम कंजर्व्ड है सिस्टम पर, क्या एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0 दोनों को मिलाकर 1 kg 2 kg? हाँ सर, तो वी निकल आएगा एक लाइन में। अभी देखना कैसे, सुन ध्यान सुनना, कैसे ध्यान सुनना। एक्स मैक्स जो पूछा था ना सवाल में, वो तो मैं निकाल के बताता हूँ तेरे को, पर मेरे को सिचुएशन को पूरा एनालिसिस करवाना है। पहले वो आगे कर लेंगे, पहले सवाल को सुनो। अच्छा, बात तो समझ आ गई। क्या मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो भाई, इनिशियल मोमेंटम ऑफ 1 kg 0, 2 kg 2 into 10, फाइनल मोमेंटम ऑफ 1 kg 1 into v प्लस 2 into v। तो भाई v की वैल्यू आई 20/3 मीटर पर सेकेंड। ओ हो, कितनी आई? 20/3 मीटर पर सेकेंड। कोई आपसे पूछ ले, बताओ क्या वेलोसिटी होगी जब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा? तो पहली बात, एक बात समझो कि मैक्सिमम इलोंगेशन तब होगा जब दोनों की रफ्तार सेम होगी। और ऐसा क्यों होगा, ये बात हमें लॉजिकली समझ आती है। दूसरी क्वेश्चन, फिर से वही, कौन सी वही? अरे एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ, स्प्रिंग के अलावा और कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो मैग्नेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। मैग्नेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है तो यू इनिशियल, सॉरी, कि ई इनिशियल बराबर ई फाइनल, ई इनिशियल बराबर ई फाइनल, मतलब के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। ओके सर, गॉट योर पॉइंट, मजा आया, सुंदर। सुन, के इनिशियल हाफ 2 into 10 इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। अरे सर, शुरुआत में तो स्प्रिंग 0 मतलब नेचुरल लेंथ में थी, तो उसकी 0 पोटेंशियल एनर्जी थी, तो ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सर दोनों की सेम है सर, तो हाफ v into v प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के की वैल्यू 100 ही दे रखी ना, कितनी दे रखी पीछे देखो, ठीक है कितनी है सवाल में? 100।
यहां से निकालते हैं पहले 100 इंटू एक्स मैक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। ये एक्स ही तो निकालना है, इसी समय तो मैक्स एलोंगेशन है। अच्छा, तूने 2 को मार दिया, 100 इक्वल टू हाफ 3 इंटू वी की वैल्यू तो 20/3 है, तो 20/3 का होल स्क्वायर प्लस 50x स्क्वायर। ओके, तो 100 इक्वल टू 3 ने 3 को मार दिया, ऊपर आया 400, 400 डिवाइड करो 2 से, तो 200/3 प्लस 50x स्क्वायर, एक जीरो ने जीरो को मार दिया, 10 माइनस 20/3 इक्वल टू 5x स्क्वायर। ओके, तो 30 माइनस 20 इज नथिंग बट 10/3 इक्वल टू 5x स्क्वायर। ये 2/3 यानी कि x की वैल्यू है √2/3 मीटर। अरे हाँ, सॉल्व भी हो गया सर ये तो सवाल। तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन, ये एनर्जी कंजर्वेशन। सवाल तो सॉल्व हो गया, सवाल तो सॉल्व हो गया। कितना आया? √2/3 मीटर। अरे हाँ सर, बोलो फील आई नहीं है? पहले यहां तक उतारो, पर इस सवाल को मैं आगे तक पूरी फील कराऊंगा। और तुम अगर मेरी बात समझ गए ना ढंग से आज की, तो एक लाइन में आंसर लाओगे √2/3, एक लाइन में। हाँ, एक लाइन में। ये मैं एक लाइन में सिखा सकता हूं, पर उसके लिए बुद्धि चाहिए, और बुद्धि उसी को आएगी जो पूरी फील के साथ समझेगा। ये एक लाइन में लाने के लिए आपको अगले 15-20 मिनट मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। पहले इससे पहले जो सवाल करेगा उनको भी एक लाइन में ला के बता दूंगा कुछ को। अच्छा सर, पहले समझो, फील करो अच्छे से, ऐसे थोड़ी मास्टर बनाऊंगा, है कि नहीं? ठीक सर, x इक्वल टू √2/3 है, ठीक है। बोलो ये समझ आया नहीं आया? पहले कब x मैक्स होगा? पहली बात, जब दोनों की रफ्तार सेम हो जाएगी, क्योंकि उस सिचुएशन के बाद वापस घटने। पहले से उतार लो अच्छे से, x बराबर √2/3, मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन अपने को अच्छे से समझ आना चाहिए, फिर अपन एक अच्छे सफर की तरफ बढ़ते हैं। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, क्रिस्टल क्लियर सर, बहुत मजा आया सर। चलो, ये बात क्लियर, ये बात क्लियर। ओ कल मैं थक गया, बताए क्यों? मैं ना जोश हो गया मेरे को। कल दिन में क्या है कि मेरा है ना 2,500 ही स्टेप्स हुए थे। अच्छा, मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा आज तो मैं 10,000 करके बताऊं। और मैं पैदल चलना चालू हो गया, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, जब तक 10,000 स्टेप नहीं हो गए। ओहो, तो कोटा में मैं अपने घर से एक जगह है, कहाँ पर, 7 वंडर्स, वहां पहुंच गया पैदल चलते 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 चलते। सही बता रहा हूँ। ओह, फिर मुझे लगा वापस तो नहीं आ पाऊँ, फिर मैं ऑटो में बैठ के वापस आया। हाँ, पर बहुत थक गया। ओह, दुबला भी लग रहा हूँ तुमको, है कि नहीं? फालतू बातें करते हैं। x इक्वल टू √2/3 मीटर। हाँ सर, बात समझ आई? ओ हो, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें रे? आगे चलो, आगे चलो, चलते रहो रे। चलो, ठीक, बहुत बढ़िया। ओके, अब समझना उसके आगे। ये कहानी तो समझ आ गई ना यहाँ तक ही? पहले बताओ, यहाँ तक की कहानी तो क्लियर है ना सबको? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है, ये कहानी क्लियर है। ठीक, इसके आगे सोचो अब क्या होगा। इलोंगेशन घटेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि 2 किलो की रफ्तार अब कम हो गई है और 1 किलो की रफ्तार बढ़ रही है, तो इलोंगेशन कम हो रहा है। क्या कम होते होते होते, क्या कम होते 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 क्या ये वापस नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल आ जाए। उस समय रफ्तार v2 और v1 हो जाएगी। ध्यान से सुनना, मैं पूरी पीएचडी कराता हूँ अच्छे से। सोच को जैसे v2 v1 पूछ ले, हालांकि पूछा नहीं है सवाल, कोई पूछ ले, क्या तू निकाल सकता है? हाँ देख, अब इस जगह से पहले समझ, ये नेचुरल लेंथ वापस समझ आई क्या? उस समय क्या v2 v1 फिर पूछ सकता है? बताओ, उस समय तो वापस जब नेचुरल लेंथ आएगी, ओ हो, तो बताओ v2 v1 क्या होंगे? निकाल सकते। यहां से लेकर यहां तक फिर से मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन फटाफट लगा के बताता हूं।
2 इंटू 10 इक्वल टू 1 इंटू V2 प्लस 2 इंटू V1। हाँ सर बिल्कुल सही चल रहा है, नहीं हाँ सही चल रहा है ना, हाँ तो 2V1 V2। अच्छा दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन कौन सा, हाफ 2 इंटू 10 स्क्वायर इक्वल टू हाफ 1 इंटू V2 स्क्वायर प्लस हाफ 2 इंटू V1 स्क्वायर। बेसिकली दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, सॉल्व करने में थोड़ी तकलीफ आती है, पर लिख लेते हैं। देखो कैसे, क्या इससे लिख सकते हैं V2 इक्वल टू 20 माइनस 2V1, 20 V2 इक्वल टू 20 माइनस 2V1। हाँ सर सही लग रहा है, क्यों ना इसको उठाकर यहाँ रख दें, और ये 2 2 2 तो सब मर चुका, ये ना ठीक है, ये हाफ 2 इंटू 10 स्क्वायर तो ये हो गया 200, 200 इक्वल टू V2 की वैल्यू रखो ये, तो 20 माइनस 2V1 का होल स्क्वायर प्लस 2V1 स्क्वायर। सही चल रहा है क्या, हाँ 200 इक्वल टू 20 का होल स्क्वायर 400 प्लस 4V1 स्क्वायर माइनस 220 40 80V1 प्लस 2V1 स्क्वायर। हाँ सर कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करो ताकि आपको समझ आए, कहानी क्लियर होनी चाहिए। 4V1 स्क्वायर प्लस 2V1 स्क्वायर इज 6V1 स्क्वायर माइनस 80V1, देखना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा, 6V1 स्क्वायर, हाँ सही है 6V1 स्क्वायर, सच्चाई चल रही है सब कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मास्टर, 1 इंटू V2 प्लस 2 इंटू V1, हाँ हाँ सही सा तो लग रहा है, 6V1 स्क्वायर माइनस 80V1। हाँ तो इधर अपना कितना बचा, इन दोनों को 6V1 स्क्वायर माइनस 80V1, इधर अपना बच गया प्लस 200 इक्वल टू 0। हाँ सही सा लग रहा है बिल्कुल, तो 3V1 स्क्वायर माइनस 40V1 है 1 प्लस 100 इक्वल टू 0। हाँ सर अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अगर आप बहुत अच्छे से समझो तो अब इनको सॉल्व कर लो, इनको क्या कर लो सॉल्व। देखो मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं करी, फिर से देखें, 2 इंटू 10 बिल्कुल सही, इनिशियल मोमेंटम 1 इंटू V2, 1 इंटू V2 बिल्कुल सही, प्लस 2 इंटू V1, दिस इज मोमेंटम कंजर्वेशन स्ट्रेट, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही चल रहा है सर 110%, ठीक है सर, अच्छा लग रहा है। अच्छा देखो भाई, हाफ 2 इंटू 10 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 1 इंटू V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर बिल्कुल सही, प्लस हाफ 2 इंटू V1 स्क्वायर, सही सा लग रहा है, 1 इंटू V2 2 इंटू V1 बिल्कुल सही, V2 के लिए लिखी 20 माइनस 2V1, ये भी सही, सॉल्व करा, सही सा तो लग रहा है। अगर मैंने सही करी होगी ना तो एक इक्वेशन मैच करेगी कैसे भी करता हूँ। अब देखो V1 के रूट क्या होते हैं, प्लस माइनस बी अंडर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC, ये भगवान कैलकुलेशन हो गई कोई नहीं, प्लस माइनस आ जाओ, तो माइनस बी यानी कि 40 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 1600 माइनस 4AC का मतलब 400 इंटू 3 1200, है सही तो 4A इज 3, 4 3 से 12 100 1200 बाई 2A यानी कि 2 इंटू 3, यानी कि V1 के लिए आई 40 प्लस माइनस, तो 1600 माइनस 1200 कितना हुआ 400 बटे 2 इंटू 3, बिल्कुल सही चल रहा है। ओहो तो 40 प्लस माइनस 20 बाई 6, तो V1 की दो वैल्यू आई, ध्यान से देखो 40 प्लस 20 बाई 6 इज 10, बिल्कुल सही चल रहा हूं, और फिर कह रहा हूं ज्यादा फील कर रहा हूं तुमको, और दूसरी के बचा 40 माइनस 20 यानी कि 20, 40 माइनस 20 यानी कि 20 बाई 6 यानी कि 10 बाई 3। अब सोचो इनमें से कौन सा आंसर है, दो सिचुएशन कैसे आ गई सर, सोच के देख, नेचुरल लेंथ बिल्कुल इनिशियल स्टेज में भी तो थी, अरे हाँ सोच अगर मैं V1 को 10 रखूं तो V2 क्या आएगा, V1 को 10 रखूं तो V2 0 आएगा, और अगर V1 को 10 बाई 3 रखूं तो V2 कितना आएगा, देखो V2 आएगा 20 माइनस 20 बाई 3 यानी कि 40 बाई 3, अरे हाँ सर, यानी कि ये सिचुएशन तो कौन सी बन गई वापस यही वाली, ये वाली सिचुएशन किसकी है फिर 10 बाई 3 और 40 बाई 3 इसकी, यानी कि ये हो गया 10 बाई 3, ये हो गया 40 बाई 3। हालांकि ज्यादा इतनी कैलकुलेशन कराता नहीं,
पर अगर करा ले तो इक्वेशन तो दो ही है, कौन सी? एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। फील के लिए करा रहा हूं ये, फील के लिए। देखो कैलकुलेशन बिल्कुल सही बैठाई है, इसलिए मैं कह रहा था कि मुझे पता है कि आंसर गड़बड़ हो सकता है कैलकुलेशन में, तो मेरे को पता था कि एक आंसर 10 आना चाहिए। हाँ, इसीलिए कहता हूं कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो आप कैलकुलेशन मिस्टेक भी कर रहे हो तो भी आपको पता पड़ जाएगा। मुझे कैसे पता पड़ा मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी? कैसे बताओ? क्योंकि मुझे पता था कि एक V1 का आंसर 10 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि एक इनिशियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो उस समय भी तो नेचुरल लाइन थी। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही। अच्छा, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, किसमें? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में एनर्जी कंजर्वेशन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन दोनों अपना रोल प्ले करते हैं। ये समझ आ गया? बढ़िया सर, मजा आ गया। ठीक, अब सोच, अब खुद सोच, अगर इसकी वेलोसिटी हो गई 40/3, इसकी हो गई 10/3, अब बोल, खुद बोल, इसके बाद कौन ज्यादा है, V2 की V1? खुद ने प्रूव करके बताया तुझे, V2 बड़ा है V1 से। बोल इसके बाद क्या होगा, खुद बता। क्या अब स्प्रिंग कंप्रेस होगी? और हाँ सर, इसके बाद सोच के देखो कि स्प्रिंग स्टार्ट्स कंप्रेसिंग। हाँ सर, अब खुद बोल दो तुम अब तुम खुद बोल दो, अरे खुद बोल दो, अरे खुद बोल दो, अरे खुद बोल दो कि कब तक कंप्रेशन होगा। खुद बोलो, बताओ कंप्रेशन कब तक होगा? अरे बोलो, अरे बोलो, कंप्रेशन कब तक होगा? अरे बोलो, अरे शर्माओ मत। देखो अब कंप्रेशन हो रहा है तो सर 1 kg, जब कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा तो सोचो, इस पे फोर्स लगेगा kx इधर, इस पे लगेगा kx इधर, क्या V1 starts increasing and V2 starts decreasing? हाँ, अब बताओ कंप्रेशन कब तक होगा? अरे बताओ कंप्रेशन कब तक होगा? अरे बोल दो मेरे लालो, कंप्रेशन कब तक होगा? अरे शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसकी आए नंबर कम। बोलो, अरे बोलो कंप्रेशन कब तक होगा? अरे बोलो सर, कंप्रेशन तब तक होगा सर जब तक 1 kg की रफ्तार घटती, 1 kg की रफ्तार घटती रहे और घटते घटते और 2 kg की रफ्तार बढ़ती रहे और बढ़ते बढ़ते दोनों बराबर ना हो जाएं, तब कंप्रेशन होगा। ओ हो, बात तो सर आपकी सही लगी सर। बात फिर कह रहा हूं, फील करा रहा हूं, खाली चैप्टर के लिए नहीं। तुम्हें मतलब जो स्प्रिंग लॉक सिस्टम में डर होता है ना बच्चे के मन में, एक्चुअली क्या होता है, भले ही एग्जाम में आए कि नहीं आए, और यार स्प्रिंग लॉक सिस्टम में डर लगता है तो उसे लगता है यार फिजिक्स में डर लग रहा है, तो जो जिसमें सब बच्चे कहते हैं ना डर लगता है, सर उसको सबसे पहले अच्छे से समझ लो, तो डर ही खत्म हो गया। जब डर खत्म हो गया तो जीत पक्की, डर के आगे जीत है, तो तुम सुनते आए हो बचपन से। अरे हाँ ना बोल, हाँ। तो मेरा फोकस उन डरों को ज्यादा खत्म कराना होता है जो दुनिया में लगते हैं या बच्चों को लगते हैं कि ये डरावनी चीज है। तो उससे डर जब वो खत्म हो गया, जिसमें सब कहते हैं अरे यार ये तो टफ होता है, वही अगर हमें आसान लग गया तो फिर तो आसान लगना ही नहीं। हाँ, बात आपकी लॉजिक है, ठीक है, बात समझ आ गई, फील आ रही है, बोलो। इसके बाद एक ऐसा होगा, ये देख, ये तो x बराबर √2/3 आ गया। मैं इसके आगे की कहानी सुनाता हूँ, ये देख, ये है मैक्सिमम कंप्रेशन, वापस वीवी हो गया। उसके बीच में वो स्टेज आई थी जो मैंने आपको बताई थी। हाँ, अरे बोलो। हाँ, तो फिर सोच, अगर तू यहां से लेकर यहां तक फिर से मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन करेगा, यहां से लेकर यहां तक करेगा ना, तो इक्वेशन तो वही बनेगी पहले वाली जो यहां से यहां बनी थी, यही तो इक्वेशन बनेगी। तो यानी कि यहाँ का भी कितना होगा, 20/3, 20/3, और x मिनिमम क्या होगा, फिर से √2/3। x मिनिमम पे क्या हो रहा है, क्या इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है क्या इस पे ऐसे लग रहा है kx? इसके बाद क्या होगा सोचो, क्या 2 kg की रफ्तार बढ़ेगी घटेगी, बोलो, बढ़ेगी घटेगी? सर बढ़ेगी। 1 kg की घटेगी। ओहो, क्या ये वापस खुलने लगेगी स्प्रिंग? खुलते के वापस ऐसे आ जाए। और सर देखो थोड़ा सा और अच्छा बना के बताता हूँ, देखना ध्यान से।
थोड़ा छोटा छोटा करके देख, कंफ्यूज मत होना। इनिशियल सिचुएशन क्या थी देखो सब लोग, ये 2, ये 1, ये 10 नेचुरल लेंथ, ओके ठीक। फिर सिचुएशन आई, कंफ्यूज मत होना, फिर सिचुएशन आई ऐसे, हो ये आ गया। थोड़ा छोटा बना रहा ताकि एक ही बार में सब समझा पाऊँ। l प्लस एक्स मैक्स, रफ्तार हो गई 20/3, 20/3। ओ हो, फिर क्या हुआ, अब ये 20/3, 23 के ऊपर लॉन्गेशन हो गया, दोनों की रफ्तार सेम हो गई, एक्स मैक्स हो गया, पर अब क्या है, सिकुड़ने लगी तो वापस नेचुरल लेंथ पे आई, टक 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 टक, ये लो नेचुरल लेंथ। और अब याद करो, इसकी रफ्तार हो गई 10/3, इसकी हो गई 40/3, ये एल हो गया वापस। ओ हो, फिर क्या हुआ, फिर भाई ये कंप्रेस हुई, टिक 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 ऐसे कंप्रेस हो गई, एल माइनस एक्स मिनिमम। ओहो, अब दोनों की रफ्तार फिर हो गई क्या हो गई, 20/3। ओ हो, फिर क्या हुआ, ये फिर नेचुरल लेंथ पे आ गई, एल। फिर रफ्तार क्या हो गई, सोच, इसकी वापस 10 और इसकी 0, इनिशियल स्टेज। अरे हाँ सर, तो मैक्सिमम एलोंगेशन, नेचुरल लेंथ, फिर मिनिमम कंप्रेशन, फिर नेचुरल लेंथ। सोच के देखिए, ऐसे ऐसे करना है, टिक 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 टिक। सोच, ग्राउंड फ्रेम में सोच ये कैसे चल रहा है, ध्यान से फील करा अच्छे से, बिल्कुल पूरे प्रोसेस को। मैं इसको दूसरे फ्रेम में भी सिखा दूंगा आपको, पहले समझ इस प्रोसेस को, देख कैसे चल रहा है, देखना। हाँ सर, देख ऐसे, समझ आ रहा है ऐसे, और आगे भी चल रहा है क्योंकि दोनों आगे चल रहे हैं। अरे हाँ, थोड़ी सी ध्यान से ना, बोल फील आएगी नहीं है, पहले बता, अरे पहले बता। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है सर, अरे वाह सर, अब सुनना ध्यान से, ध्यान सुनना, कैसे फिर से, टक 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 टक, आगे ही चल रहे और ऐसे से होते, अगर थोड़ा तेज देखें, टक 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 टक, हाँ, और ऐसे से होता जा रहा है। फील आई सर, क्या कोई भी डेटा निकालना हो निकाल सकते हैं, पहले मजा आया कि नहीं आया, बोल फील आई कि नहीं आई, खाली आंसर निकालना धर्म नहीं था, मैं तो पीएचडी करा दी इसमें, बोलो यस और नो। हाँ सर, समझ तो आया सर, मजा भी आया सर, अरे आया कि नहीं आया, अरे शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। फील आई मित्रों, चलो एक जादू की बात और बताता हूँ, अगर मैं जैसे सिस्टम की सेंटर ऑफ मास की रफ्तार पूछूं, एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन कितना है, 0, क्या दिस इंप्लाइज VCOM इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, बिल्कुल सही। सेंटर ऑफ मास की रफ्तार कभी भी चेंज नहीं होगी, दोनों की मिलाकर V1 V2 चेंज हो रहे हैं पर VCOM चेंज नहीं होगा। सोच VCOM है कितना, M1 V1 2 into 10 plus 0/3, 20/3। अरे हाँ, ये तो वही रफ्तार है जो कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम एलोंगेशन में आई थी, यानी कि मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम कुछ चीजें सीखते हैं, मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम एलोंगेशन कब होता है, जब दोनों की रफ्तार सेम हो जाती है, और वो सेम रफ्तार किसके बराबर होती है, सेंटर ऑफ मास के, तभी तो सेंटर ऑफ मास की रफ्तार कांस्टेंट रहेगी। अरे हाँ सर, बात तो सर आप सही बोले, बिल्कुल बात तो सर आप बिल्कुल सही बोले, मजा आया, बम बम बोले, ओ हो, फिर कह रहा हूं बढ़िया चीजें पढ़ा रहा हूं, बढ़िया शानदार कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाली, इनमें बच्चों को डर लगता है, एक बार अच्छे से समझ लो, बहुत टफ आए नहीं आए, फिर मैं कह रहा हूं क्यों सीखना है जरूरी, जिन जो बच्चों के मन में डर होता है ना, तुम्हारे आस पड़ोसी से बोलेंगे और इसमें पता नहीं क्या होता है, तुम्हें फील आ जाएगी, फील आने लगेगी, तो इससे रिलेटेड जुड़े जुड़े सवाल तुम एसएचएम में यहाँ पे वहां पे कर पाओ, तो तुम्हें लगेगा यार मैं यही कर लेता हूँ, तो बाकी तो सब छोटी मोटी चीज है। अरे यस और नो, बात सर आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ओके बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब क्या करें,
बात आपकी सही है। अब क्या करूं, ध्यान से सुन। चीटा बोलेगा भैया ये तो 1 kg और 2 kg दोनों दूर जा रहे हैं, तो इलोंगेट होंगे। सोच इलोंगेट कब तक होंगे, इलोंगेट कब तक होंगे, कब तक इलोंगेट होंगे? जब तक दोनों की रफ्तार जीरो ना हो जाए। सर जीरो दोनों की एक साथ हो आपको कैसे पता? हाउ यू कैन से कि दोनों इलोंगेट कब तक होंगे? इसकी रफ्तार 2 kg की घटेगी, 1 kg की भी घटेगी, जब तक इनकी ऐसे घटती रहेगी इलोंगेशन होता रहेगा, दोनों की एक साथ जीरो होगी। सर ये आपको कैसे पता? पता है क्यों? अरे क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल भी जीरो होना जरूरी है, और अगर फाइनल जीरो होना जरूरी है तो भैया दोनों की एक साथ जीरो होना जरूरी है, किसी एक की जीरो नहीं हो सकती। और हाँ सर, मजा आ गया, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। तो दोनों एक साथ जीरो हो जाएंगे। ओहो, तो देख एक्स मैक्स निकालना कौन सी बड़ी बात थी। देख ध्यान से, देख ध्यान से सोच। चीटे के लिए तो यहां से लेकर यहां तक क्या कंजर्वेशन? फाइनल रफ्तार तो जीरो है, तो एक ही वेरिएबल है एक्स मैक्स। अच्छा, एक्स मैक्स और एक्स मिनिमम फ्रेम के इंडिपेंडेंट होंगे, लेंथ थोड़ी चेंज हो जाएगी। अरे हाँ, तो उस फ्रेम में निकालो चाहे उस फ्रेम में निकालो, v1 v2 क्या फ्रेम पे डिपेंडेंट होंगे? हाँ, पर एक्स मैक्स और एक्स मिनिमम फ्रेम पे डिपेंड नहीं होंगे। हमसे एक्स मैक्स तो पूछा, तो भैया इससे डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन लिख लो। देखो क्या, हाफ 1 इंटू 20/3 का होल स्क्वायर प्लस हाफ 2 इंटू 10/3 का होल स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ 100 इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर। सॉल्व करके देख, एक्स मैक्स वही आएगा √2/3। सॉल्व करके देख, 2 2 2 मार ले तेरे को दिखाई दे जाएगा अपने आप। बोलो क्लियर है? ध्यान से देख, तो ये अपना ये अगर इनको ध्यान से देखे तो ये जीरो और ये 100 मर गया। हाँ सर बिल्कुल मर गया, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ से देखो तो ये बच गया 4/9, बिल्कुल ये बच गया 4/9 और ये बच गया 2/9। हाँ सर, तो 4/9 और 2/9 कितना हो गया? 6/9। सही चल रहा है ना? हाँ, तो आंसर आ गया देखो। अरे आया कि नहीं आया? आ गया। अरे 4/9 और 2/9, 6/9, 6 ने 3 को मार लिया तो 2/3 का रूट आंसर। बोल, और छोटा हो गया। छोटा हुआ कि नहीं हुआ? मैं और छोटा करके बता दूंगा आपको, पर पहले आपको ये कहानी समझ में आनी चाहिए। अब सोच, चीटे के लिए सोच, इनकी रफ्तार जीरो, पर क्या दोनों पर एक्स मैक्स, क्या के एक्स अंदर था? हाँ, तो फिर अंदर आएंगे। सोच, चीटे के लिए कैसे करेंगे? सही बोले सर, चीटे के लिए ऐसे करेंगे। चीटे ने बोला मेरे लिए इनिशियल वेलोसिटी इधर 2 kg की 10/3, 1 kg की 20/3, जीरो, फिर नेचुरल में, फिर वापस इधर 10/3 20/3, फिर एक्स मिनिमम, फिर जीरो जीरो, और ग्राउंड से क्या दिख रहा था? पर सोच, ऐसा सवाल ज्यादा टफ होगा बनिस्बत ऐसे ऐसे लॉजिकल है। तो सेंटर ऑफ मास पर बैठते ही हमने सवाल को ऐसे 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 की बजाय ऐसे ऐसे में कन्वर्ट कर। अरे हाँ सर, फील आई सर। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर, बात तो समझ आई। बोलो आई कि नहीं आई? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, मैं इसे अगले टाइम पे फिर जोड़ूंगा इसी स्लाइड से, यहीं से कहानी चालू करूंगा। पहले तो ये कहानी तुम्हें समझ आई नहीं, टिक 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 और ऐसे। इस कहानी को मैं इसी स्लाइड से जोड़ूंगा, इसी स्लाइड को सबसे पहले दिखाऊंगा, फिर आगे तुम्हें रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। बोलो क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल समझ आ रही है, और फील भी आ रही है। ओके, व्हाट योर पॉइंट? मजा आया सर? बोलो क्लियर है? अरे सोच लो, अरे गारंटीड। तो अगले टर्न पे फिर मिलते हैं इसी कहानी के साथ, इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए। तब तक के लिए सी यू, सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय।